কেমনে ধরি তরে যদি গৌরাঙ্গ তবে কি হইব এমনে ধরি তরে যদি গৌরাঙ্গ রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে নানা থাকে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী শক্তি হয় কথা শক্তি পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গে অগুণ শরণ হইয়া কেমনে গড়িয়াছে কেমনে ও যদি গৌরাঙ্গ কেমনে ধরি
हो आप लोग? परिक्रमा करते करते 5 दिन से थक गए हो। है तब मान गए है? थक गए हो आप लोग? हैं? थके हो कि नहीं? अरे बढ़िया दवाई क्यों? हर कंपनी नहीं थके हो? जोर से बोल के बताओ, जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जोर से बोलो एक बार, जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय। और जोर से, जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा का अर्थ क्या है? जो उत्तम बुद्धि वाले लोग हैं वो इस कलयुग में संकीर्तन पिता महाप्रभु जी की आराधना कैसे करते हैं? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कलयुग में आप यज्ञ करने जाओगे, घी शुद्ध नहीं है शुद्ध? घी शुद्ध नहीं है। यज्ञ की सामग्री दोगे, वो भी शुद्ध नहीं है। यज्ञ करने वाले का भाव भी शुद्ध नहीं है। अब कोई बिगड़ ना जाए, कहे हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हमारा भाव शुद्ध नहीं है। ये अपना भाव तो आप जानोगे। किंतु प्राय श्री गुरुदेव कहा करते थे, सामान्य रूप में यज्ञ करने जाओ, कुछ भी शुद्ध नहीं है। किंतु भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम कैसा है? पवित्रणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। पवित्र को भी पवित्र करने वाला, मंगल को भी मंगल देने वाला। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में एक टर्म यूज कर दी, सर्व यज्ञ हैते नाम संकीर्तन यज्ञ सार। सारे यज्ञों से अधिक सार कौन सा यज्ञ है? नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ। किंतु बद्ध जीव को विश्वास होता नहीं। आई बात समझ में? हमारी दशा कैसी है? हमको विश्वास होता नहीं। जब तक एक बड़ा सागरी कुंड ना बनाया जाए, उसमें बहुत सारी लकड़ियां ना जला दी जाए, 2-4-10 किलो घी ना जला दिया जाए, बहुत सारी हवन सामग्री ना जला दी जाए, बहुत सारे फल ना दे दिए जाए, हमको क्या लगता है? कुछ हुआ नहीं। जबकि अगर बैठ रहे 1-2 घंटा, ऐसा नहीं है कि उसकी उपयोगिता नहीं है, उसकी उपयोगिता है, किंतु वो किन के लिए है? जिनका इसमें विश्वास नहीं हुआ। हमारे गुरु जी एक बहुत अच्छी बात और कहा करते थे, सुनो ध्यान दे। अब हिला नहीं आप ध्यान से 7 बजे तक हिलोगे तो नहीं? पक्की बात देखो, आज यदि मैं हिल जाऊं तो मैं दंड का भागी, यदि आप हिलो तो आप दंड के भागी। करोगे? शर्त लगाओगे? हैं? कह रहे नहीं कि आप तो हिल जाओगे कुछ ना कुछ बोल के, हम फंस जाएंगे। सुनो ध्यान देकर जो बतला रहे। हमारे गुरु जी कहते थे, जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, कोई नया नया पुजारी भक्त मंदिर में आएगा, उसको पूजा सिखाई जाती है। ठाकुर जी का अर्चन कैसे करना है, घंटा शुद्धि मंत्र है, पात्र शुद्धि मंत्र है, स्थान शुद्धि मंत्र है, आसन का मंत्र है, ये सब सिखाया जाता है। जब कोई नया नया भक्त आता है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो उसको गुरु जी क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से समझना, बहुत गंभीरता वाली बात बता रहे। गुरु जी उसको क्या कहते हैं? तुमको सारे मंत्र नहीं आते ना, तो तुम क्या करो? महामंत्र से कर दो। जिसको कुछ नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? महामंत्र से कर दो। कितने सारे मंत्र याद करोगे? घंटा शुद्धि का मंत्र अलग है, आसन का मंत्र अलग है, बहुत सारे मंत्र है। अर्चन तो ऐसी पद्धति है, उसका बहुत विस्तार है। श्री जीव गोस्वामी चरण में श्रीमद् भागवत की श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चैतन्य लक्षण क्रियते भगवत अध्यात्म तन्मन्ये अधिकतम उत्तमम। सुना श्लोक पहले हैं? पहले सुना ना? अभी सुना है? इसमें अध्याय का अर्थ क्या है? बस सुन लिया आपने।
ऐसे नहीं मानोगे आप लोग। और पकड़ पता क्या था, हम लोग ऋषिकेश जाते थे गुरु जी के साथ, 3-4 साल गए लगातार, 17-18 दिन गुरु जी रहते थे वहां पर, हम लोग पास में रहते वो ग्रंथ का काम करते थे। वो क्या प्रातःकालीन भ्रमण करके आते थे, फिर वो बैठ जाते थे चेयर पर और हम इधर उधर कोई कुछ अपना काम कर रहा सबको बुला लेते थे। फिर वो कुछ भी पूछेंगे, कोई श्लोक पूछ लेंगे, ये श्लोक बतलाओ, और उसका एक शब्द का अर्थ पूछ लेंगे। यदि आपने नहीं बतलाया, यही होता था, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। अब जिनको लगे हैं वो सौभाग्यवान है, जिनको लगे वही भक्ति में लगे, जिनको नहीं लगे वो भक्ति में भी नहीं लगे। आई बात समझ में? हमने क्या बतला है, समझ में आई बात? नहीं आई, सर के ऊपर से चली। ऐसे नहीं मानते हम लोग। महाप्रभु को भी कहना पड़ा, भगवान को भी कहना पड़ा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। 3 बार बोलना पड़ा। नहीं है नहीं है नहीं है, एक बार में मानेगा नहीं जी, जीव एक बार में मानेगा नहीं। इसलिए इतनी सरलता से नहीं मानेंगे हम लोग। भगवान ने भी कसम खा रखी है हमारा उद्धार करने की, और हमने भी कसम खा रखी है अपना उद्धार ना करवाने। आई बात समझ? क्या बताया हमने? कौन से श्लोक का शब्द पूछा था? चलो बढ़िया, कुछ तो आशा जगी हमें। इस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी चरण ने जब अर्चन शब्द की बात आई, भक्ति के 9 अंग हैं, उसमें जब अर्चन रूपी अंग की बात आई तो जीव गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार, बहुत बड़ी टीका दी, बहुत बड़ी टीका। क्योंकि अर्चन ऐसा अंग है, इसका बहुत विस्तार हो सकता है, जितना विस्तार करने की इच्छा उतना कर लो। आई बात समझ में? तो जब कोई पुजारी मंदिर में नया नया अर्चन सीखेगा, उसको तो सारे मंत्र याद नहीं होंगे, तो गुरु जी उसको क्या कहते हैं, देखो तुमको याद नहीं होता कोई बात नहीं, तुम क्या करो, महामंत्र से अर्चन कर दो। जब तुमको कुछ मंत्र नहीं आता तो तुम किससे कर दो? महामंत्र से। आई बात समझ में? फिर गुरु जी कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए उपदेश है महामंत्र से कर दो, किंतु जिसको सब कुछ आ गया उसके लिए क्या उपदेश है? तुम भी महामंत्र से कर दो। क्या समझे? नहीं समझे? ऐसे देख रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए विधि क्या है? महामंत्र से करो। और जिसको सब कुछ आ गया उसके लिए विधि क्या है? महामंत्र। क्यों? अरे इस महामंत्र में तो सब कुछ आ गया, कुछ और बाकी रह गया, किंतु जीव का विश्वास होता नहीं, जीव का विश्वास होता नहीं। अभी हम आ रहे थे यहाँ से, एक भक्त ने पूछा कथा करेंगे? हाँ करेंगे। हमने कहा आप कहाँ जा रहे? थोड़ा जगह में बैठेंगे। क्यों? वो बैठ के बहुत अच्छा लगता है, लगता है वो थोड़ा कुछ हो गया, जगह में बैठते ना बड़ा मन को संतुष्टि मिलती है। अपना अपना अधिकार है, किंतु कविराज गोस्वामी जी ने क्या कहा? सर्व यज्ञ होते नाम संकीर्तन यज्ञ सा। आई बात समझ में? और एक बात बतलाता हूँ, सुनो ध्यान से। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम ये प्रसंग आया, शौनक आदि ऋषि 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। कितने हजार साल तक? 1000 साल तक चलने वाला। भाग्य क्रम से कहा कर रहे थे यज्ञ? कहाँ हो रहा था वो? नैमिषारण्य में। कहाँ हो रहा था? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? अब आप कहोगे ये तो चीटिंग है, अब कुछ भी पूछ लेते हो, ये कोई बात है? कुछ भी पूछ लो। नैमिषारण्य का अर्थ है नैमिष अरण्य। भगवान ने एक निमिष काल में सारे असुरों का वध कर दिया, इसलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया? नैमिषारण्य। और भी बहुत सारे अर्थ हैं। कितने साल तक चलने वाला यज्ञ हो रहा था? 1000 साल। एक दिन भाग्य क्रम से उस यज्ञ में सूत गोस्वामी पधारे। सूत गोस्वामी किसके शिष्य हैं? सूत गोस्वामी किसके शिष्य हैं? चलो भाई छोड़ो, सूत गोस्वामी इतना नहीं पता है। सूत गोस्वामी किसके शिष्य है? भागवत सुनते रहते हो सब समय, सुनने वाले धन्य, सुनाने वाले धन्य। यदि ये नहीं बताते
है? सूत गोस्वामी किसके शिष्य है? जोर से बोलो। इसमें डर है, ऐसे संदेह हरी दृष्टि से हमारी ओर देख रहे, कहीं कुछ कहें ये कुछ और कह देगा। अरे जो पता है, यदि नहीं भी पता हो, एक नियम बताओ आपको, जो बोलो फुल कॉन्फिडेंस से बोलो। सामने वाला संदेह में आ जा रहे, नहीं मैं गलत, ये सही तो नहीं है, आई बात समझे, फुल कॉन्फिडेंस से बोलो। सूत गोस्वामी किसके शिष्य है? शुकदेव गोस्वामी के। और पुत्र किसके है? किसके? जोर से बोलो। हाँ, देखा इन्होंने बात को पकड़ा, गलत बोल रही है पर फुल कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ताकि मैं संदेह में आ जाऊं। मैं ब्यास से नहीं, ये तो सही नहीं बोल रही, मैं गलत बोल, झूठ भी बोलो गलत भी बोलो तो फुल कॉन्फिडेंस से बोलो। बाद में कहते जी भूल गए। अब सीधी सीधी बात आपको मैं सुनाने जाऊं, आप सुन लोगे, मैं सुना दूंगा, फिर आप अपने रास्ते, ऐसे काम नहीं चलेगा। समझो बात को ध्यान से, जो कान में दिया जा रहा है उसको लेने की चेष्टा करो। सूत गोस्वामी किसके पुत्र है? रोमहर्षण सूत के। रोमहर्षण सूत का नाम रोमहर्षण क्यों पड़ा? रोमहर्षण क्यों पड़ा? कितनी बार भागवत कथा सुनते हो, भागवत कथा सुनाते हो, रोमहर्षण सूत का नाम रोमहर्षण क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? उनके हो जाते थे? नहीं, जो उनसे सुनते थे उनके हो जाते थे। सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ में उपस्थित हो गए। अब जब हो गए, एक दिन सूर्योदय का समय, अभी अरुणोदय हो रहा है, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी के सामने उपस्थित हुए। अब बात को समझो बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता वाली बात बता रहे। और शौनक जी ने सूत गोस्वामी जी से 60,000 ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव होकर के पूछा। क्या पूछा? 6 प्रश्न पूछे। याद है किसी को 6 प्रश्न? यदि बतला दो 11,000 रुपए प्रणामी दूंगा गुरु जी के सामने। यदि 6 प्रश्न बतला दो श्लोकबद्ध रूप में तो मैं 11,000 रुपए प्रणामी दूंगा। और यदि मैं बतला दूं, आपका तो काम ही है, आप तो यही करते हो, हमको तो और भी बहुत सारे काम है, ये कोई बात है? आप तो बतला ही दोगे, आपका और क्या काम है? ये भी बात ठीक है। अरे यदि हमको ये 6 प्रश्न नहीं पता, हमारे लिए पूछे थे ये 6 प्रश्न, यदि हमको श्लोक याद नहीं कोई बात नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीका में बहुत सूत्र रूप में भी ये 6 प्रश्न बतलाए हैं। इतना तो पता होना चाहिए। हमारे जीवन से जुड़े, हमारे परमार्थ से जुड़े प्रश्न है, यदि इतना भी नहीं पता होगा, भैया क्या परमार्थ अर्जन कर रहे हैं? फिर सुनकर आ जाएंगे कहीं, यार इस सबसे क्या होता है, इस सबसे क्या होता है? फिर होता किससे? जो कहे इस सबसे क्या होता है उनसे पूछना कि किससे होता है? चलो 6 ना सही, एक तो बता दो। मनुष्य का कल्याण किसमें है? ये तो रटी रटाई बात है। पहला प्रश्न क्या था? शास्त्रों के सारों का सार बता दो। हाँ, बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न पूछा, सुनो बहुत ध्यान से, और अच्छी अच्छी बात बतलाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, कहीं नहीं सुनी होंगी। ये पूज्य गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का वैशिष्ट है। वो सार का मंथन करके शास्त्र सिंधु मंथनित सुसिद्धांत झंझावाते उड़ाइला दिग दिगंतरे। ये पूज्य गुरुदेव का वैशिष्ट है, सार का मंथन करके उसका सार दे देना। स्पून फीडिंग की उन्होंने हमको, इतना भी नहीं यदि कर सकते कैसे काम चले? अब सोचो, गौर पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आती है, पिछली गौर पूर्णिमा से इस गौर पूर्णिमा तक हम कितना उठे हैं, हम कितना बड़े हैं, या केवल गतानुगतिक रूप में भक्ति करते जा रहे हैं? सुबह उठे, थोड़ी सी माला कर ली, यहाँ करनी चाहिए कर ली, थोड़ा आदि कर लिया, बस थोड़ा ठाकुर जी को भोग दे दिया, कभी कच्चा कभी पक्का, कभी मीठा कभी कड़वा, बस दे दिया, हो गई भक्ति। हमारा मन कहाँ है? मन है बस उस संसार में। अरे संसार करो, संसार करना बुरा नहीं है, किंतु पूज्य गुरुदेव कहा करते थे आपको संसार इस भाव से करना है कि इसको मुझे छोड़ देना। या नदी पट में रुके हो, इस कमरे में नल खराब है जिसमें रुके हो,
उसमें शावर खराब है, क्या सोचते हो? घर जाने से पहले शावर ठीक करा के जाऊंगा, नल ठीक करा करके जाऊंगा, या सफेदी करा करके जाऊंगा, ऐसा सोचते हो? है? क्या सोचते हो? अरे 5-7 दिन काट लेंगे फिर चले जाएंगे, 1 साल के बाद में आएंगे, अपने आप कर लेंगे, पीछे से करने वाले। होता है कि नहीं होता ऐसा? आपको चिंता होती है? हमारे गुरु जी कहा करते थे, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन की सीट थोड़ी सी फटी हुई है, आप क्या करोगे? चेन खींच करके ट्रेन रोक दोगे, भैया पहले सीट ठीक कराएंगे फिर आगे जाएंगे, ऐसा सोचते हो? सोचते हो ऐसा? तो संसार की इस भाव से करो, भैया ये सब कुछ यही रह जाएगा, इनको चुप कराओ। है? क्या बताया हमने? संसार किस भाव से करो, ये सब कुछ यही छोड़ जाना है। जिस नित्य जगत पे हमको जाना है वहां की तैयारी करनी है हमको। क्या ये बात समझ में? हमको वहां की तैयारी करनी है, हमको वहां के लिए सीधे सोना चाहिए। यहाँ तो जो है चल ही जाएगा, हमारा है 180 डिग्री उल्टा। हमारा क्या है? कोई चिंता की बात नहीं, सब रस चल रहे हैं। महाप्रभु में सारा रसों का समावेश है। आई बात समझ में? क्या बताया हमने? हमारा है 180 डिग्री उल्टा। यहाँ के लिए बहुत अधिक सीरियस चिंता है, जहां जाना है वहां के लिए कोई चिंता नहीं। ठीक है, गतानुगतिक के रूप में थोड़ा बहुत हो रहा होगा, कितनी दुर्लभ वस्तु वो दे गए हमको, उसका कोई अनुसंधान है हमको? मंजरी भाव सुन रखा, मंजरी भाव, मंजरी भाव, मंजरी भाव। अब मिल जाएगा। गुरु जी कहते थे कि इंजेक्शन लगाया मैंने, हमारा शरीर उस इंजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा? थोड़ा सोचो भैया, थोड़ा विचार करो, करो विचार। गौर पूर्णिमा पिछले साल आई थी, गौर पूर्णिमा आई, मृदंग कहां जा रहा देखो, मेरे लिए बोलते रहो, मैंने मंगाता तो क्या बताया हमने? कुछ तो बदला रहे थे क्या है? 180 डिग्री उल्टा। सोचो एक बार, सोचो, ध्यान दो, जाकर थोड़ी देर बैठो, इस भीड़ से अलग जाकर बैठो और ये विचार करो, झट करके एक दिन मैं चला जाऊंगा, झट करके एक दिन मैं चली जाऊंगी, फिर क्या होगा? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, जिस वस्तु के लिए सर का पसीना मैं कहां तक ले आता हूं? पैर तक ले आता हूं। किन के लिए? जिनसे मेरा कभी दोबारा मिलना नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी की भाषा है, जिनसे मेरा कभी दोबारा मिलना नहीं होगा, उनके लिए रात दिन क्या कर रहा हूं? सर का पसीना पैर तक लेकर आ रहा हूं, रात दिन परिश्रम कर रहा हूं। किन के लिए? जिनसे मेरा कभी दोबारा मिलना नहीं। थोड़ा विचार करके देखो, आज गौर पूर्णिमा, एकांत में जाकर बैठना और अपने मन से पूछना, मेरा क्या साधन, मेरा क्या भजन हो रहा है? मैं कुछ आगे बढ़ा हूं, आगे बढ़ी हूं पिछली गौर पूर्णिमा से यहाँ तक? थोड़ा सा विचार करके देखो, आपका मन आपको उत्तर देगा। बहुत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूत गोस्वामी जी ने प्रातः काल में शौनक जी के सामने उपस्थित हुए, सूत गोस्वामी जी, और शौनक जी ने सूत गोस्वामी जी से 6 प्रश्न पूछे। यदि हम ठीक से इन 6 प्रश्नों को समझ लें तो समझो हमारे मनुष्य जीवन की, हमारे परमार्थ की सारी समस्याओं का हल हो गया। इन 6 प्रश्नों में ही सारी समस्याओं का मूल समाधान है। समस्या भी है, उसका समाधान भी। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, एवरी मोमेंट, हर एक क्षण, each and every living entity is going into the jaws of death। ये बात सही है कि नहीं है? हर एक क्षण जितने भी प्राणी है मृत्यु के मुख में जा रहे। दिस इज द टोटल न्यूज ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर विचार करके देखो, और क्या है? यही तो है ना, दिस इज द टोटल न्यूज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसके अलावा कुछ है? हर क्षण हर जीव मृत्यु के मुख में जा रहा है। दिस इज द टोटल न्यूज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसके अलावा और कुछ है? इसी के बीच में सब कुछ आ जाएगा। आप विचार करके देखो, तो पूछो अपने आप से, पिछली गौर पूर्णिमा से इस गौर पूर्णिमा तक मैं कहां उठा हूं? श्री वामन गोस्वामी महाराज जी तो एकादशी से एकादशी तक कैलकुलेशन करने को कहते थे। आई बात समझ में? इन 6 प्रश्नों में हमारे जीवन की सारी मूलभूत समस्या
और उनका हल है। हमारे परमार्थ की सारी मूलभूत समस्या और सबका हल है। पहला प्रश्न क्या पूछा? तत्र तत्र अंजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांतताश्रया तन्ना संसितुम अर्हसि। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुवत्र्य अनुसारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न शतधारणम येनात्मा संप्रसीदति। तीसरा प्रश्न क्या पूछा? सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिं देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। चौथा प्रश्न क्या पूछा? तस्य कर्माण्योदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न शतधारणम लीलया दत्ता कला। कितने हो गए? पांचवा क्या पूछा? अथाख्याहि हरिर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदतता स्वयं ईश्वरस्य आत्माया। छठा प्रश्न क्या पूछा? ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म कर्मणि स्वाम काष्ठानुपेते धर्माकम शरणं गता। समझ में आया? कुछ भी नहीं आया, चलो फिर जब कुछ नहीं आया तो छोड़ो। ये 6 मूलभूत प्रश्न जो भक्ति याची है उनको इन 6 प्रश्नों को समझना चाहिए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर को समझना चाहिए। इन्हीं 6 प्रश्नों को और समरी करके सूत गोस्वामी जी से पहले किसने पूछा था? परीक्षित महाराज जी ने। क्या पूछा था? परीक्षित महाराज जी को श्राप दिया। किसने श्राप दिया? श्रृंगी ऋषि ने। क्या श्राप दिया? 7 दिन में परीक्षित महाराज जी को तक्षक डस लेगा। श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम क्या था? शमीक मुनि। शमीक मुनि के आश्रम में उनके एक शिष्य रहा करते थे। जब शमीक मुनि को पता चला मेरे पुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा परीक्षित महाराज जी के निकट में कि जाकर कम से कम राजा को यह बतला दो कि आपको श्राप दे दिया है मेरे पुत्र ने। मेरा पुत्र तो ब्राह्मण है, वास्तव ब्राह्मण, इसका श्राप तो अन्यथा नहीं होगा, तो 7 दिन में यदि हो सकता है तो कुछ व्यवस्था कर ले। एक शिष्य को भेजा, उसका नाम क्या था? पूरी सभा स्तब्ध हो गई। जब कोई प्रश्न पूछे वैसे मौन धारण कर लो, एकदम गंभीर हो जाओ, तो पूछने वाला ही संदेह में आ जाए। ये भी कहीं का ही स्वरूप है। लोग गुस्सा है, कोई अपने फोन थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2-4 घंटे के लिए तो बंद कर लो। जिसको भेजा था उस शिष्य का नाम क्या था? जी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे जाने होश। मौन धारण कर लो, पूछने वाला ही संदेह में आ जाए। हो सकता है इसको पता हो दीनता वचना बतला रहा हो। ऐसा मौन धारण कर लो, ऐसे गंभीरता से हमारे होते हैं। क्या नाम था उनका? आप बतला रहा हो, फिर याद रखना। प्रभु जी सुनते हम भूल जाते हैं। अरे भूलो भाई, हम तो भूलने के लिए बने, याद रखने के लिए भी तो कोई जतन करो। भूल जाते हैं बात ठीक है, याद करने के लिए किंतु कोई जतन नहीं करेंगे, उसके लिए कोई हमारी चेष्टा नहीं। उसका नाम था गौरमुख, देखने में एकदम गोरा चिक्का। क्या नाम था? उसको भेजा शमीक मुनि ने, जाओ राजा को बतला दो, राजा बड़ा धार्मिक है, राजा को बतला दो 7 दिन की आयु है और इस 7 दिन की आयु में अपने लिए कुछ व्यवस्था कर लो। जब परीक्षित महाराज जी को पता चला, सब कुछ छोड़ दिया, गंगा के तट पर आकर बैठ गए प्रायोपवेशन के लिए। प्रायोपवेशन किसको कहते हैं? अब तो हद हो गई बस। अरे कोई बात है, पूछने का भी कोई तरीका होता है, कुछ भी पूछ लो। प्रायोपवेशन का अर्थ क्या होता है? आमरण अनशन। अब आमरण अनशन भी नहीं पता होगा। जब तक मृत्यु ना आए तब तक अन्न कुछ भी नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, फल खा लो, कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। प्रायोपवेशन कराकर बैठ गए। बहुत सारे ऋषि लोग आए, सबने कुछ ना कुछ व्यवस्था बतलाई। राजा ने सबसे हाथ जोड़ करके पूछा कोई उपाय बतलाइए। किसी ने कोई उपाय बतलाया, किसी ने कोई उपाय बतलाया। परीक्षित महाराज जी का मन उससे संतुष्ट नहीं हुआ। थोड़ी देर में भगवद इच्छा क्रम से यद इच्छा, भगवद इच्छा से कौन पधारे? सुखदेव गोस्वामी पधारे। 16 वर्ष की आयु, देखने में एकदम महाभागवत उचित सारे उनके स्वरूप के लक्षण।
सुखदेव गोस्वामी पधारे, परीक्षित महाराज जी ने उनसे प्रश्न पूछा। जो 6 प्रश्न बतलाए थे ना, उसी को ही परीक्षित महाराज जी ने सार स्वरूप में पूछा। क्या पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं वीर्यमाणस्य सर्वथा। क्या पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। ओ भगवान, आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं। यहाँ कोई भक्ति योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई कर्म योगी है। आप इन सब योगियों के क्या है? केवल गुरु नहीं, आप इनके परम गुरु। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने में संपूर्ण रूप में सक्षम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, मनुष्य जीवन की संसिद्धि किसमें है? 2 बात पूछी परीक्षित महाराज जी ने, समझना बहुत ध्यान से। क्या पूछा? पुरुषस्य यत् कार्यं वीर्यमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति मरने वाला हो, जिसकी मृत्यु निकट में आ गई हो, उसका क्या कर्तव्य है? अब परीक्षित महाराज जी को तो पता था 7 दिन में मृत्यु आएगी। हमारे गुरु जी कहते थे हमको पता है कितने दिन में आएगी, आएगी कितने दिन में, एक क्षण का भी पता है। म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मृत्यु के दाग में जा रहे हैं, ऐसे लोगों का कर्तव्य क्या है? आप कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यह तो श्रोतव्यम अथो जप्यम यह कर्तव्यम निर्भी प्रभु समर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि अथवा विपर्जयम। किसका भजन करूं, किसका नाम लूं, किसका स्मरण करूं, ये बतला दीजिए। और किसका नहीं करूं, ये भी बतला दो। विधि भी बतला दो, निषेध भी बतला दो। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा है? इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी श्रीमद् भागवत श्रवण कराई, और जहां से उत्तर प्रारंभ किया, उत्तर क्या था? इसको पकड़ लो बात को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छित अभयम। यदि कोई अभय पद को प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। यदि कोई अभय पद को प्राप्त करना चाहता है तो क्या करे? भगवान श्री हरि, उनका ही स्मरण करे, उनका ही कीर्तन करे, उनको ही स्मरण करे, उनका ही श्रवण करे, उनका ही कीर्तन करे और उनको ही स्मरण करे। आई बात समझ में? क्या समझ में आया? अरे कुछ बतलाओगे ना, मौन धारण करके बैठोगे। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया तो उत्तर दो। सबसे परम कल्याण हरि का भजन करने में। यदि ऐसे श्रोता हो, थके भी हो ना, कल एक चक्रा में गए थे, लंबी यात्रा हो गई, जब तो सीधी सीधी बात बता दो, करना क्या, इतना जटिल करके मत बता, सीधी सीधी बात बता दो। क्या कहा सुखदेव गोस्वामी जी ने? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यश्च इच्छित अभयम। यदि अभय पद को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान श्री हरि का ही क्या करो? स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो। किंतु प्रश्न उठता है, हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी बहुत सुंदर सिद्धांत बताया करते हैं। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? जोर से बतलाओ। श्रीमद् भागवत का सार स्वरूप ये श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। यदि सारे दुखों से मुक्ति चाहते हो तो नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करो। अभी प्रश्न उठता है, बहुत सुंदर सिद्धांत बताएंगे, ध्यान से समझना। इसी में महाप्रभु जी के अवतार का भी रहस्य छुपा हुआ है। अभी प्रश्न उठता है, हरि शब्द का अर्थ तो बंदर भी होता है, हरि शब्द का अर्थ तो मेढक भी होता है, हरि शब्द का अर्थ तो सांप भी होता है, हरि शब्द का अर्थ तो सिंह भी होता है। कोई कुछ भी अर्थ निकाल लेगा। तम नमामि
हरि परम, हरि शब्द का तो कोई कुछ भी अर्थ निकाल देगा। इसलिए जीव थोड़े से कंफ्यूज हो गए। आई बात समझ में? जीव क्या हो गए? थोड़े से कंफ्यूज हो गए। फिर जब कंफ्यूज हुए तो हरि शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं, स्पष्ट नहीं हुआ। इसी स्पष्टता को प्रदान करने के लिए जगत में कौन आए? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी। ये तो बताया गया भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करो, और किसका करो? श्री हरि का करो। किंतु हरि शब्द के तो बहुत सारे अर्थ हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या किया? इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया। क्या बतला करके? शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक क्या है? गौर से चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांकुति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अरे कीर्तन करना है तो किसका करो? श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करो, नाम रूप गुण लीला का। ये रहस्य जगत में आकर किसने उद्घाटित किया? श्री सचिनंदन गौर हरि ने आकर उद्घाटित किया। इसलिए श्री सचिनंदन गौर हरि की महाप्रभु जी के अवतार के बहुत सारे कारण हमारे आचार्यों ने बतलाए हैं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत की जो टीका लिखी है, गौड़िया भाष्य नाम की, उस गौड़िया भाष्य को पढ़ करके देखो। उसमें शिला प्रभुपाद जी ने महाप्रभु जी के जगत में अवतरण के बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारे कारण। यदि आप लोग धैर्य के साथ में श्रवण करोगे तो हम लोग उन सारे कारणों पर आज चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। धैर्य पूर्वक श्रवण करोगे, सुनोगे ध्यान से, यदि इच्छा करोगे तब ये रहस्य प्रकाशित होंगे। महाप्रभु जी ने जगत में आकर के, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र के इस विचार को कि किसके नाम का संकीर्तन करना चाहिए, कृष्ण ने भी गीता में कहा इस बात को, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। मेरा कीर्तन करो, किंतु कैसे करो? दो कंडीशन बतलाई भगवान ने, दो कंडीशन। कैसे करो? सततम कीर्तयन्तो माम, सततम माने निरंतर करो, और दूसरा दृढ़व्रता, दृढ़ भाव से करो, तब जाकर के क्या होगा? मेरे नाम गुण रूप लीला की कुछ उपलब्धि होगी। एक तो निरंतर हो, जिसको भागवत जी में प्रारंभ में कहा गया, समय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोषये अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संपसीदति। भक्ति अहेतु की हो, और क्या हो? और क्या हो? अप्रतिहता हो। अप्रतिहता माने बिना किसी रुकावट के हो, आएगा समझ, बिना किसी बाधा के हो। ऐसी भक्ति यदि हो दृढ़ भाव से और निरंतर, तब भगवान के नाम रूप गुण लीला की कुछ उपलब्धि हो सकती है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी के अवतार की बहुत एक सुंदर तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी की है। आप इस बात को समझो ध्यान से। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने महाप्रभु जी के अवतार की दूसरे अवतारों के साथ में एक बहुत सुंदर कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक विश्लेषण किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने दूसरे अवतारों के साथ में महाप्रभु जी के अवतार की बहुत सुंदर कंपैरेटिव स्टडी की है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, आप इसको समझने की चेष्टा करना। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, ये महाप्रभु जी का जो अवतार है ना, ये संपूर्ण अवतार। संपूर्ण अवतार समझते हैं किसको कहते हैं? कृष्ण का अवतार संपूर्ण है कि नहीं है? राम जी का अवतार संपूर्ण है कि नहीं है? कृष्ण का अवतार संपूर्ण नहीं है? जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, उनका अवतार संपूर्ण नहीं है?
है कि नहीं है? जोर से बतलाओ। कितने लोग मानते हैं और कितने लोग मानते नहीं है? जो मानते हैं कोई प्रमाण है? कृष्ण तो भगवान स्वयं, बात ठीक है। और आप नहीं मानते कोई प्रमाण है? बिना प्रमाण के काम नहीं चलेगा। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कहा, चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है, सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन। कोई भी बात कहोगे उसका प्रमाण देना, बस गांठ बांध कर रखिए हम सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय में है। कोई आके पूछ ले क्यों भैया, ये हमको नहीं पता बस हम है, ये हमको नहीं पता बस हम है, जाओ अपना काम करो, हमको नहीं पता बस हम है। फिर थोड़ी देर बाद स्वयं से पूछोगे हम हैं? हम हैं? अरे भैया गौड़िया मठ के थोड़े वैशिष्ट को समझने की चेष्टा करो। जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का गौड़िया मठ है, यहाँ प्रत्येक वस्तु शास्त्र के ठोस प्रमाण के आधार पर पालन की जाती है। कोई गतानुगतिक बात नहीं है, बस मन की कल्पना नहीं है, कुछ भी पालन कर लो। हर विषय हर विचार उसके पीछे एक गंभीर शास्त्र का सिद्धांत है। कृष्ण का अवतार पूर्ण है कि नहीं है? कृष्ण के विषय में तो कहा गया श्रीमद् भागवत में, एके चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अवतार पूर्ण है, इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार, जोर से बोलो, कृष्ण का अवतार नहीं है। कृष्ण का अवतार पूर्ण नहीं है। आश्चर्य की बात, कृष्ण का अवतार भी पूर्ण नहीं है। अरे वो तो परब्रह्म है, सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट है। हाँ, तत्व की दृष्टि से देखो तो वो परब्रह्म है, किंतु अवतार की पूर्णता को जो रसिक वैष्णवों ने वर्णन किया, तत्व की दृष्टि से देखो बात ठीक है, कृष्ण का अवतार पूर्ण है, किंतु रस की दृष्टि से देखो तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? कृष्ण अवतार में भी उनकी इच्छाएं अपूर्ण रह गई। जब इच्छा ही पूरी नहीं हुई तो अवतार पूर्ण कैसे हो गया? आई बात समझ में? नहीं आई। आई बात समझ में? नहीं आई। क्या आई? थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी थोड़ी नहीं भी आई। हमारे गुरुदेव उनका ये वैशिष्ट था, सारे आचार्यों का वैशिष्ट है। श्रीमद् भागवत की टीका पढ़ के देखो, चक्रवर्ती पाद जी ने क्या किया, पहले पूर्व पक्ष उठाएंगे फिर उत्तर पक्ष, पहले प्रश्न उठाएंगे फिर उत्तर देंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भी यही उनकी रीति थी, गोस्वामियों के जैसे, उन्हीं की रैंक में, उन्हीं की लाइन में है। गुरु जी पहले प्रश्न उठाया करते थे, फिर उसका सुंदर सामंजस्य किया करते थे। कृष्ण का अवतार पूर्ण है कि नहीं है? जोर से बताओ। है। कृष्ण का अवतार पूर्ण है, तत्व की दृष्टि से कृष्ण का अवतार पूर्ण है, किंतु रस की दृष्टि से देखोगे इसमें थोड़ा कुछ रह गया भैया, इसमें थोड़ा सा कुछ रह गया। क्या रह गया? ओ श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्यो वान ये वा स्वादो ये ना अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वा मदिया सौख्यम चास्य मद अनुभव की दृश्यम व्यक्ति लोभात तद भावाट्य समजनी शचि गर्भ सिंधो हरिंदु। उसको इच्छा पूरी नहीं हुई ना, उसको इच्छा पूरी नहीं हुई ना। तत्व की दृष्टि से देखो वो विष्णु तत्व की पराकाष्ठा है, परिपूर्ण है, किंतु इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इच्छा पूर्ण नहीं होने की दृष्टि से कृष्ण अवतार में कुछ अपूर्णता रह गई। आई बात समझ में? कृष्ण अवतार में कुछ अपूर्णता रह गई। वो अपूर्णता उन्होंने कहां पूरी की? कहां पूरी की? तो महाप्रभु जी का अवतार क्या हुआ? जोर से बताओ, महाप्रभु जी का अवतार। कितने लोग मानते हैं महाप्रभु का, कितने लोग मानते हैं महाप्रभु का अवतार पूर्ण है? जोर से बताओ। महाप्रभु का अवतार नहीं है, नहीं है। क्या रसिक लोग हो आप लोग, कैसे रसिक लोग हो आप लोग? इसका अर्थ ये हुआ कि आपने रसिक वैष्णव का संग नहीं किया। महाप्रभु का अवतार पूर्ण है, तत्व की दृष्टि से पूर्ण है, किंतु रस की दृष्टि से देखो पूर्ण है? पूर्ण है? कैसे पूर्ण है? कैसे पूर्ण है? अरे किंचित सा राधा जी का आस्वादन करने गए तो क्या दशा हो गई? काबू सिंह द्वारे पड़े काबू सिंधु नीरे।
रस की बात हो रही है, तत्व की बात ना करना। तत्व की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क जितने मर्जी दे दो। रसिक लोगों को तर्क प्रिय नहीं होते, रसिक लोग तो रस की दृष्टि से देखेंगे। गुरु महाराज जी कहा करते थे, राधा जी उद्धव क्यारी में विरह के भाव में निमग्न है। कभी राधा जी के विषय में सुना कि राधा जी कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के पूर्णाकृति की हो गई हो, कभी दीर्घाकृति की हो गई हो, कभी जमुना के तट पर पड़ी मिले, कभी गिरिराज गोवर्धन पे पड़ी मिले, कभी सुना? राधिकार भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर। महाधीर है राधा जी, महाधीर, सारे भावों का स्वादन कर रही, विरह में डूबी हुई है। अरे प्रभु क्या बतला रहे, कहाँ की बातें। हाँ करके 10 मिनट सुन लो, जीवन में सुनने को नहीं मिलेगा ये कभी। क्या बतलाया? राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महादेव। कभी सुना राधा जी के विषय में? राधा जी ऐसी व्याकुल हो रही हो, कभी इधर दौड़ रही हो, कभी उधर दौड़ रही हो, तो महाप्रभु पूरा आस्वादन कर पाए राधा जी के भाव का? हो पाया है? अब डर रहे हैं। हाँ बोलूं कि ना बोलूं? हुआ राधा जी के भाव का आस्वादन? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ सहमति है हमारी। किंचित सा आस्वादन करने की चेष्टा की, ऐसी अद्भुत दशा हो गई। कैसी अद्भुत दशा? गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लाओ, भीते मुख शर घसे शत होय सब। 3 द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कबू सिंह द्वारे पड़े कबू सिंधु नीरे। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाइया चले आर्तनाद करिया क्रंदने। उपवन ध्यान देखी वृंदावन ज्ञान, कहाँ जाई नाचे गाई क्षणे मूर्छा जान। कहा नहीं सुनी जई भावे विकार, से सब भाव प्रभुर शरीरे प्रचार। कहा नहीं सुनी, कविराज गोस्वामी कह रहे, कहीं नहीं सुनने को मिलते जो भाव, वो सब भाव महाप्रभु ने प्रदर्शित किया करते जगह। कैसे भाव? हमारे गुरु जी बतलाया करते थे। एक गिरिराज जी की शिला महाप्रभु जी को भेंट दी थी किसी ने। किसने भेंट दी? यदि बतला दो 51,000 रुपए प्रणामी दूंगा आपको, गुरु जी के सामने कह दो, छोटी बात नहीं। महाप्रभु जी को गिरिराज गोवर्धन की एक छोटी शिला किसी ने गिफ्ट दी थी। बता दो यदि उत्तर दे दो, और यदि मैंने बतला दिया, आपका तो काम ही है, सारा दिन यही करते हो आप, हमको तो और भी बहुत सारे काम है। आपको बड़ी मिलनी चाहिए प्रणामी, हमें मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपको मिलेगी, उत्तर दे दो। महाप्रभु को गिरिराज जी की शिला किसने दी थी? आपस में चेष्टा कर रहे, 51,000 का मामला बता दो, 25-25 रख लेंगे। किसने दी थी? बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि। शंकराचार्य सरस्वती ने किसने दी थी? किसने? शंकराचार्य सरस्वती ने महाप्रभु जी को गिरिराज जी की शिला भेंट दी थी। उस गिरिराज जी की शिला को महाप्रभु जी अपने गले में लटका करके रखते थे, और सब समय उसको कृष्ण मान करके राधा जी के भाव में विभावित होकर महाप्रभु जी क्या करते थे? अपने नेत्रों के अश्रु जल से गिरिराज जी की उस शिला को निरंतर क्या करते थे? अभिषेक करते रहते थे। वो गिरिराज जी की शिला पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, कभी सूखती ही नहीं थी। महाप्रभु जी के नेत्रों से सब समय वो गिरिराज जी की शिला गीली ही रहती थी। इतनी अद्भुत दशा महाप्रभु जी। अब महाप्रभु जी ने देखा कि भैया हमसे तो होगा नहीं, अरे थोड़ा भोग भी लगाना है गिरिराज जी को, कुछ प्रसाद भी अर्पण करना, हमसे तो होता रहे। तो उन्होंने किसको दे दी गिरिराज जी की शिला? रघुनाथ दास गोस्वामी जी। गुरु जी बता रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की और भी अद्भुत दशा है। वो क्या कर रहे हैं? वो तो महाप्रभु जी से विरह तो बढ़ेगा ना, महाप्रभु जी को जितना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अधिक होगा कि नहीं होगा? है? अधिक होगा कि नहीं होगा? है? कितने लोग मानते हैं अधिक हो? कितने लोग मानते हैं अधिक होगा? भाई अधिक होगा। कैसे होगा? जब मंजरियों को राधा जी से अधिक सुख का आस्वादन होता है, विरह का आस्वादन अधिक नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जोर से बताओ, होगा? यदि होगा
तो फिर राधा जी में तो मादनाख्या महाभाव है, ये मादनाख्या महाभाव तो और किसी में नहीं होता है, केवल राधा जी में होता है। इसका सामंजस्य कैसे करोगे? इसका सामंजस्य कैसे करोगे? हंस गए। जमुना के तट पे आना पड़ेगा, तब सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। अभी गंगा के तट पर बैठे हुए बतलाएंगे धीरे 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 धीरे। जीवन ऐसे ही ना चला जाए हमारा, थोड़ा इधर डोल लिए थोड़ा उधर डोल लिए। हमारा विचार ये है, यदि कोई काम करो तो ठीक से करो। हमारा सिद्धांत ये है कि यदि कोई काम करो तो ठीक से करो, नहीं तो मत करो। आई बात समझ में? करनी है, अरे करना है तो पहले प्रवेश करो। आई बात समझ? नया साले में थोड़ा इधर से जुटा लिया, थोड़ा उधर से जुटा लिया, बस 2-4 बात कह दी, फिर 2-4 किसी ने प्रश्न पूछ लिए तो राधे श्याम। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, हम लोग एक बार वहां थे गोपीनाथ भवन में, कार्तिक की परिक्रमा चल रही थी। पूरा प्रसंग आपके सुनने और धारण करने, एडजस्ट उसको सामंजस्य नहीं कर पाओगे, उसका एक सूत्र बतला रहा हूं। एक प्रसंग उठा था, हमारे गुरुवर्गों के ऊपर में किसी ने आक्षेप किया, कुछ कुछ बातें लिख दी है ग्रंथ में। तो हमारे गुरु महाराज जी, उनके सामने जब गोपीनाथ भवन में प्रसंग आया, जब उनके सामने यह प्रसंग आया कि इसका कुछ प्रतिवाद होना चाहिए, तो गुरु महाराज जी ने एक शब्द कहा था, हमको आज तक याद है, 2007-8 की कुछ बात रही होगी। गुरु महाराज जी ने एक बात कही, हम प्रतिवाद करेंगे, किंतु ग्रंथ में प्रतिवाद करना एक बात है, यदि हमारे सामने आ जाए, ये गुरु जी के शब्द हैं, यदि हमारे सामने आ जाए तो बखिया उधेड़ दे। सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई बात समझ में? गुरु जी ने क्या कहा, भाई ग्रंथ में तो लिख दिया आपने, प्रतिवाद कर दिया, शास्त्रार्थ तो आमने सामने होना चाहिए ना। तो गुरु महाराज जी के शब्द थे, वो भी आचार्य थे, ऐसा नहीं कोई साधारण लोगों ने प्रतिवाद किया। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, यदि हमारे सामने आ जाए तो बखिया उधेड़ दें। बखिया उधेड़ना समझते हैं आप किसको कहते हैं? जो बात बोलो उसको खंड विखंड कर देना, चूर्ण विचूर्ण कर देना। तो हमारा विचार ये है, यदि कोई काम कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो, ऐसा उसमें दखल लाओ अपना, जब बोलने जाओ तो लगे हाँ कुछ गौड़ीय संप्रदाय, लगे कुछ हम शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के हम आश्रित हैं, हम शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के हम पोते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के हम साधारण भाषा में उनके प्रशिष्य हैं हम। लगना तो चाहिए, भाई इधर से 2 बात इधर से 2 बात। कहने का अर्थ है भैया प्रयास करो, परिश्रम करो, प्रवेश करो उसमें, चेष्टा करो उसमें, जिस काम को कर रहे हो उसको ठीक से करो। क्या बतला रहे थे हम? हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने क्या दिया है? क्या दिया? अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी की और अद्भुत दशा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की और अद्भुत दशा, वो रात दिन विरह में डूबे रहे। गुरु महाराज जी कह रहे थे, ये पूज्य गुरुदेव के भाव हैं, आप इसको समझिए, ये उनका 100 भजन है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं भजन करने की परिपाठी तो ये होती है जैसी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की है। रात दिन क्या कर रहे हैं? विरह के भाव में डूबे हुए, उनको होश ही नहीं है गिरिराज जी को कुछ भोग लगाना है कि नहीं लगाना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं? वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं और वहां जगन्नाथ जी के जो पसारी लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, वो चावल सड़ जाता है उसको फेंक देते हैं, जिसको गाय भी नहीं खाती। उस चावल को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी उठा करके ले आते, उसको खूब पानी में धोते हैं, तो उसका जो सड़ा हुआ भाग है आगे पीछे का वो चला जाता है, एक छोटा सा कण रह जाएगा। चावल तो इतना बड़ा हुआ, आगे पीछे से वो सड़ गया। फिर उसको जब खूब पानी से धोया तो क्या बचा? उसमें छोटा तिनका बच गया। थोड़े चावल लाते थे, उसमें से इतना सा बचता था, एक मुट्ठी है। तो गुरु महाराज जी ने कहा उसको ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी खा लेते थे। अब उसको ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी गिरिराज जी की शिला को भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वो तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है ना। जगन्नाथ जी ने पहले खा लिया, उसके बाद फिर वो चावल सड़ गया जिसको गाय नहीं खाती। एक तो जगन्नाथ जी का प्रसादी, एक बार जो चीज भोग लग गई वो दोबारा भोग लगेगी? है दोबारा भोग लगेगी? और ऊपर से सड़ी हुई हो, ऊपर से सड़ी हुई हो, वो भोग लगेगी ठाकुर जी को? लगेगी? जोर से बतलाओ, जोर से बतलाओ। लगेगी।
लगेगी, आपको नहीं पता है कैसे लगेगी, है कैसे लगेगी। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गुरु जी भी जब कथा सुना रहे थे ना, तब उन्होंने भी ऐसी सभा में इस बात को पूछा। रघुनाथ दास गोस्वामी जो सड़ा हुआ चावल है जगन्नाथ जी का प्रसादी, उसको गिरिराज जी को भोग लगाएंगे कि नहीं? तो एक भक्त ने कहा नहीं लगाएंगे, वो तो नहीं लग सकता भोग। गुरुजी ने उत्तर दिया, रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुनना। गुरुजी कहते तुम अपने मन से कह रहे हो, अरे जिनकी ऐसी दशा है उनको शुद्ध बुद्ध है, ये क्या भोग है लगा है, क्या भोग नहीं लगा। अच्छा प्रमाण है कि नहीं है? प्रमाण है। जगन्नाथ जी तो द्वारकाधीश कृष्ण है, और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा जी का भाव लिए हुए। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी उस चावल को लेकर के खूब धोया, थोड़ा सा उसमें नमक डाला, जैसी खाने वाले थे एक दिन कौन आ गए? स्वयं महाप्रभु आ गए। महाप्रभु आए, महाप्रभु ने आकर के एक मुट्ठी लिया, मुंह में डाल लिया। खाया कि नहीं खाया? है? जब दोबारा लेने जा रहे थे तो किसने रोक दिया? स्वरूप दामोदर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। भोग लगा कि नहीं लगा? है? अब फिर ये प्रश्न पूछोगे, ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी इच्छा से नहीं लगाया, ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी इच्छा से नहीं लगाया, महाप्रभु ने स्वयं खा लिया, तो भोग कैसे लग गया? है कोई उत्तर? है? चलो हो गई कथा, और प्रेमानंद है। भक्त भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, किस भावना से? भगवान इसको ग्रहण कर ले। यदि भगवान स्वयं ही आकर के ग्रहण कर ले, कुछ बाकी रह गया? कुछ बाकी रह गया? ऐसा महाप्रभु और महाप्रभु के परिकरों का ऐसा विरहमय भजन है। जब तक ये विरह का भाव नहीं आएगा, तब तक आप समझिए कि हमारा परमार्थ आरंभ ही नहीं हुआ। जब तक ये विरह का भाव नहीं आया, तब तक हमारा भजन आरंभ ही नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे इस बात को, भजन होता है आवेशमय। गुरु महाराज जी कहा करते थे भजन होता है आवेशमय। जैसे महाप्रभु के सारे परिकरों को देखो कैसे हैं वो, मुरारी गुप्त जी, बकरेश्वर पंडित जी, श्रीवास पंडित जी भावाविष्ट हो जाते हैं, कई कई घंटे तक उनका भाव दूर नहीं होता। नित्यानंद प्रभु जी सब समय भाव में मग्न रहने वाले। जब तक भजन करते करते ये आविष्टता नहीं आई, तब तक भजन, वास्तव भजन प्रारंभ नहीं हुआ। आनी करने बैठो, कितनी देर लगती है? 10 मिनट भी बहुत है। कुछ महापुरुषों को तो हमने देखा हाथ अंदर गया, हाथ बाहर आ गया, हो गया आने, समझ में नहीं आता। कहते 2 मिनट लगते हैं कुछ करने में, 2 मिनट लगते हैं करने में। 60,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी को ये मंत्र मिला, हम कह रहे 2 मिनट लगते हैं करने में, हो गया, खत्म करो, आगे बढ़ो। उस 2-4 मिनट में भी मन स्थिर रहता है, रहता मन स्थिर। आनी कर रहे हैं, प्रारंभ कहां से करोगे और अंत कहां करोगे? लोग कहते प्रभु जी पता ही नहीं चलता, लास्ट में पता चलता हाँ हो गया, बीच में कुछ स्मरण नहीं होता, पता चलता आनी करते हुए चित्त स्थिर होता है। नियम है मंत्र करते समय मंत्र देवता का चिंतन होना चाहिए। आनी करोगे प्रचोदयात, प्रचोदयात का अर्थ क्या होता है? आता ना गौर गायत्री में, गुरु गायत्री में, प्रचोदयात। प्रचोदयात का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपे न उदयात, मंत्र में जो आपका स्वरूप है वो मेरे हृदय में उदित हो जाए। अब यदि मंत्र देवता आ भी जाए, वो क्या देखेंगे? तेरा मन तो कहीं और है, उदित कहां हूं? तेरा मन तो 10 जगह भाग रहा, मैं कहां कहां उदित हूं? मन को तो स्थिर कर, मन को स्थिर कर। होता है, शास्त्र कहता है जब मंत्र करने जाओगे चित्त स्थिर हो जाएगा, मंत्र का प्रभाव है ये। मंत्र करने जाओगे चित्त स्थिर हो जाएगा। हमारा उल्टा हो जाता है, मंत्र करने जाते चित्त और चंचल हो जाता। होता कि नहीं होता? अर्जुन ने कृष्ण से गीता में चंचल मन के विषय में प्रश्न किया, याद है किसी को? क्या प्रश्न किया? क्या किया है? जोर से बतलाओ। आगे कृष्ण ने उत्तर क्या दिया?
कभी हमने विचार किया इस पर? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, चंचला ही मना कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरी सुदुष्करम। बहुत चंचल है ये, चंचल हस्ती, चंचल वायु को वशीभूत करना सरल है, मन को वशीभूत करना सरल नहीं। कृष्ण ने क्या रिप्लाई दिया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है, कृष्ण ने भी प्रमाणित किया इस बात को, जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अर्जुन कि ये मन बड़ा चंचल है। किंतु दो उपाय बतलाए कृष्ण ने, दो उपाय जिससे ये मन क्या हो जाएगा? वश में हो जाएगा। क्या दो उपाय? अभ्यास जोगेन तु कौन्तेया वैराग्येन चा गृह्यते। अभ्यास माने भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना और भक्ति के प्रतिकूल विषयों को छोड़ देना। भक्ति के अनुकूल ग्रहण करो, भक्ति के प्रतिकूल छोड़ दो, मन क्या हो जाएगा? है मन वशीभूत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है। पकड़ रखा किसी ने हमको? श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा प्रसंग आता है, एक अवंती उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा आती है, सुनी आप लोगों ने? हैं? महाप्रभु जी ने जिनका उदाहरण देकर के सन्यास ग्रहण किया था, एक ब्राह्मण थे, उज्जैन में रहते थे। उन्होंने बहुत व्यापार इत्यादि करके क्या किया? धन अर्जन किया, किंतु बड़े कृपण स्वभाव के थे। ध्यान से सुनना, बड़े कृपण स्वभाव के। कभी जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, एक पैसा कहीं दान पुण्य में नहीं दिया, कभी कोई यज्ञ में, किसी पारमार्थिक क्रिया में कोई एक चवन्नी खर्च नहीं की, कभी अपने घर के संबंधियों को भी एक पैसा नहीं दिया। धीरे 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 क्या हुआ? उनकी कृपणता को देख करके यज्ञ के जो देवता लोग थे वो बिगड़ गए उन पर। अरे कभी दान पुण्य नहीं करता। जो घर के संबंधी थे वो भी बिगड़ गए। धीरे धीरे सारा धन चला गया। जब धन चला गया तो घर वालों ने एक लात मारी और घर से बाहर निकाल दिया। अब ये जो ब्राह्मण थे इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने मन में क्या सोचा, मैंने सारा जीवन परिश्रम करके जिस धन को अर्जन किया उस धन ने भी मेरा साथ नहीं दिया, उस धन ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं क्या हो गया है? मैं तो बड़ा निराश हो गया। अब जब वो निराश हुए तो उन्होंने क्या सोचा, उनके मन में निर्वेद आ गया। निर्वेद माने वैराग्य। उन्होंने जाकर के सन्यास ग्रहण कर लिया। अब जब सन्यास ग्रहण किया तो भिक्षा मांगने जाते। भिक्षा मांगने जाते तो लोग उनका बड़ा उपहास उड़ाते। क्या कहते? अरे सारा जीवन इसने उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाया, एक चवन्नी भी कभी खर्च नहीं की, अब ये साधु बन गया। जब सारा धन चला गया तो साधु बन गया। कहते ना, नारी मुई गहरे संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। घर की संपत्ति चली गई, पत्नी छोड़कर चली गई, सन्यासी हो जाओ है। अब जब सन्यासी हो गए लोग बड़ा उपहास उड़ाते, कभी इनको मारते, कभी पीटते, भिक्षा करके भोजन करने जाते, इनके पात्र में मलमूत्र परित्याग कर देते, कभी इनको कमरे में बंद कर देते, कभी पेड़ से बांध देते, बड़ा कष्ट देते, बड़ा कष्ट। किंतु इन्होंने मन में क्या दृढ़ निश्चय कर रखा था, जितना भी कोई इनको कष्ट देता ये कभी कोई प्रतिकार नहीं करते, कभी कोई प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार माने कोई रिप्लाई नहीं करते। क्यों? इनके मन का विचार क्या था? इनके मन का विचार था, सारे रहस्य का उत्तर है ये। हमको थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, देखो क्या क्या दशा होगी। जब तक उत्तर ना दे दे तब तक मन शांत नहीं होगा। होता है? नहीं होता। सबकी हमारी दशा ऐसी है। किंतु शास्त्र का सार क्या है उसको थोड़ा सा समझो। ये ब्राह्मण देवता को इतना कष्ट देते, कभी उत्तर नहीं दिया इन्होंने। इनके मन का विचार क्या था? नायम जनों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मना परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। कितनी सुंदर बात कही है। नायम जनों में सुख दुख हेतुर, ये जो लोग मुझे सुख दुख दे रहे हैं ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला, कोई देवता मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, कोई ग्रह कर्म काल मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ा सा सुख दुख आ जाए तो कहां भागेंगे? बहुत सारे लोग ज्योतिषों के निकट में भागेंगे। पढ़कर बतलाओ हमारी पत्री को ये दुख कब जाएगा, कोई गंडा तावीज बना करके दे दो। बहुत सारे लोग नरसिंह कवच पहनेंगे,
किस लिए? भय होता है दुख कष्ट दूर हो जाए हमारा। किंतु शास्त्र क्या बतला रहे हैं, भागवत जी क्या बतला रहे हैं? मना परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। अरे दूसरा कोई दुख कष्ट देने वाला नहीं। दुख कष्ट देने वाला कौन है? ये मन ही दुख कष्ट देने वाला है। मना परम कारण मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। इस पूरे संसार चक्र को चलाने वाला ये कौन है? ये मन है। आई बात समझ में? अब ये मन कैसे शांत होगा, कैसे वशीभूत होगा? अभ्यास जोगेन तु कौन्तेय वैराग्येन चा गृह्यते। भैया अभ्यास करो। अभ्यास माने भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करो और भक्ति के प्रतिकूल विषयों को त्याग दो। बड़ी सरल सी विधि है, बड़ी सरल सी विधि। किंतु ये सरल सी विधि पालन होती है हमसे? ये सरल सी विधि हमसे पालन होती है? नहीं हो पाती। भक्ति के अनुकूल ग्रहण करो, भक्ति के प्रतिकूल छोड़ दो। भक्ति के अनुकूल ग्रहण करने में सर्वोपरि क्या है? भगवत कथा श्रवण करना। आ रही बात समझ में? भक्ति के अनुकूल ग्रहण करने में सर्वोपरि क्या है? भगवत कथा को श्रवण करना। तो बड़े ध्यान से कथा श्रवण करो। मैं एक महाप्रभु जी के अवतार का एक बहुत सुंदर विश्लेषण आप लोगों को श्रवण कराता हूं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने एक बहुत सुंदर कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोगों को बतलाया महाप्रभु जी का अवतार और दूसरे दूसरे अवतारों में क्या वैशिष्ट है। देखो भगवान तो सब समय अवतार लेते हैं। कहा ना गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तीन कारण बतलाए, परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और भी बहुत से कारण बतलाए, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषिम तनुमाश्रितम, ये भी कारण बतलाए। तो अवतार तो सब समय होते रहते हैं भगवान के, होते कि नहीं? किस लिए होते हैं? हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, जब भी भगवान का कोई अवतार होता है वो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ अवदानों की झोली लेकर के आता है, कुछ ना कुछ हमको देकर के जाते हैं। जितने भी अवतार होते हैं बद्ध जीवों का कुछ ना कुछ उपकार करते ही हैं। किंतु प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। अब बात को सुनना आप। वो कहते हैं, रक्षो दैत्य कुलम हतम कियदिदम योग आदि वर्तम क्रिया मार्ग व प्रकटीकृता कियदिदम सृष्टि आदिकम वा कियद मेदिन युद्धरणादिकम कियदिदम प्रेमोज्वलाया महाभक्तर वर्तम करीम परम भगवता चैतन्य मूर्ति स्तुम। समझ में कुछ भी नहीं आया? आया? नहीं आया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते, भैया अवतार तो बहुत सारे हुए। रक्षो दैत्य कुलम हतम कियदिदम, कहते पहले वराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, किंतु इन्होंने क्या किया? रक्षो दैत्य कुलम हतम। वराह अवतार ने, वराह भगवान नरसिंह भगवान ने जगत में प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी की रक्षा की, साधुओं की रक्षा की। किंतु प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, हमारा क्या हुआ? उसमें हुआ कुछ हमारा उपकार? बात समझ में आ रही है? हमारा कुछ उपकार हुआ है? वराह भगवान जगत में आए, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को उठा करके उसकी धुरी पर, उसके स्थान पर रख दिया, चले गए। हमारी ओर देखा, हम भी तो होंगे ना कहीं होंगे कि नहीं? हमारी ओर देखा उन्होंने, है? देखा कि नहीं? थोड़ा अजय प्रभु से भी बात कर लूं, सोचा वराह अवतार जी ने, भाई जा रहे थोड़ा इनसे भी बात कर लें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं तो होंगे ना हम लोग। आए, प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते अपने अपने प्रयोजन तक सीमित रह गए, केवल अपने अपने प्रयोजन तक सीमित रह गए। आप भंडारा करो, उसमें टिकट बांट दो, आप भंडारा करो उसमें टिकट बांट दो कि भैया जिसके पास में टिकट होगी उसी को एंट्री मिलेगी। फिर आप दानी हो गए बहुत बड़े। हाँ दानी तो हुए भाई, 100 200 500 लोगों को आपने भंडारा खिलाया, दानी तो हुए। किंतु इससे बड़ा दानी कौन होगा? जिसने भंडारा किया, जो आ रहा उसको ले आओ, जितना खाना उतना खिला दो। कौन सा बड़ा हुआ है? इसमें भी डाउट है, कौन सा बड़ा हुआ दानी? तो बहुत से अवतार हुए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते किंतु जगत में आए और अपने
प्रयोजन तक ही सीमित रह गए। मतलब अपना काम पूरा करना है और उसके बाद अपने लोक को चले जाना। बद्ध जीव क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उनकी कोई चिंता नहीं। वराह भगवान जी आए, नरसिंह भगवान जी आए। किसके लिए आए नरसिंह भगवान? है किसके लिए आए? जब हिरण्यकशिपु बहुत अत्याचार कर रहा था, समझो बात को ध्यान से, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, शिव जी के पास में गए, सब लोग इकट्ठे होकर भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के पास में गए। सबने प्रार्थना की, भैया हिरण्यकशिपु ने बहुत जीना हराम कर रखा है। साधारण भाषा में कहते ना, अरे हमारा जीना हराम कर रखा है। सारे देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान इसने मार पीट करके हमको स्वर्ग से भगा दिया, हम छुपे फिरते हैं। भगवान ने क्या कहा? हाँ मैं जाता हूं, हिरण्यकशिपु को वध करता हूं। देवता लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े देवता लोग, और इकट्ठे होकर के आए हैं। भगवान ने क्या किया? चले गए झट से। क्या किया भगवान ने? अरे कुछ तो उत्तर दे दो। भगवान ने रिप्लाई क्या किया? डेट टाइम फिक्स किया, इस डेट को जाऊंगा, इस टाइम को जाऊंगा। देवता लोग साधारण है कि नहीं है? साधारण है? असाधारण है? क्या है? हो गया तुम्हारा और हमारा काम। देवता लोग साधारण है? ब्रह्मा जी साधारण है? ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना ये हिरण्यकशिपु सुविधा कर रहा, पूरी पृथ्वी का इसने पूरा सिस्टम जो है, इको सिस्टम, उसको उल्टा कर दिया। आप कुछ व्यवस्था कीजिए। भगवान ने क्या उत्तर दिया? चलो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूं। ये कहा? क्या कहा? हाँ ठीक है, कर रहा है, हमको पता है। ऐसा नहीं है कि तुम हमको कुछ नया बता रहे हो। भगवान ने कहा, अरे हमको सब कुछ पहले से ही पता है। भगवान पता है तो कुछ करो। हाँ करेंगे, इतनी जल्दी क्या है, करेंगे। कब करोगे? अरे जब ये हमारे भक्त के प्रति द्रोह आचरण करेगा तब करेंगे। तो हम क्या हैं? उससे हमको कोई लेना देना नहीं, तुम क्या हो, जाओ अपना काम करो। आई बात समझ में? भगवान ने क्या कहा? देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नहीं आए। किसकी प्रार्थना पर आए? प्रहलाद महाराज जी ने प्रार्थना की थी आने के लिए, फिर कैसे आए? कैसे आए? बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। अरे भैया आप दयालु हो तो आपको केवल प्रहलाद महाराज जी की दया दिखाई दे रही है? आपको देवताओं को मार पीट रहा है, ऋषि मुनियों को मार पीट रहा है, इनकी ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, इनको देखकर आपको दया नहीं आती? आई बात समझ में? आती कि नहीं आई? आई नरसिंह भगवान जी को दया? सावधान होके कहना, कहीं बिगड़ गए तो फिर भागोगे खीर भोग लगाने। भगवान उसने कहा था, हमने नहीं कहा। भगवान उसने कहा था जो स्टेज पर बैठा था, हमने कुछ नहीं कहा, हम तो खीर देने आए, भगवान क्षमा कर दो। उसने कहा था, वही उल्टी सीधी बातें कह रहा था भगवान। एक बार जाकर उसका भी छाती चीर दो आप। सोच समझ कर बोलना, नरसिंह भगवान बिगड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भगवान तो देवता भक्त नहीं है। ऋषि मुनि जो थे, जिनके घर उजाड़ दिए, वो भक्त नहीं है। उनके ऊपर में भगवान को दया नहीं आई। बड़े दयालु हो आप। हाँ हो आप दयालु, हम भी कह रहे हैं आप दयालु हो, किंतु आपकी दया सीमित रही। कहां तक सीमित रही? प्रहलाद जी तक सीमित रही। देवताओं पर दया आई आपको? आई होगी थोड़ी बहुत। अरे आपके सामने किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, रक्त बह रहा हो, और आप क्या कहोगे? अरे बैठो, करते हैं, व्यवस्था करते हैं, अभी करते हैं, थोड़ा लाओ भाई पानी वानी लाओ, पी पा करके फिर करेंगे ना। क्या करोगे? सब कुछ छोड़ करके झट उसको मरहम पट्टी लगाओगे। इतनी दया है साधारण व्यक्ति में, भगवान में नहीं होगी है? भगवान में नहीं होगी, किंतु आ गए भगवान। है? क्या? अरे भगवान जब आ जाए तभी शुभ समय हो जाता है। भगवान जब आ जाए, भगवान को भी समय की अपेक्षा है, भगवान तो कभी भी आ जाए। है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं, दया का भी तारतम्य होता है भैया। यदि सब एक जैसी दया दिखला देंगे तो फिर तो सारे अवतार एक जैसे हो गए, फिर महाप्रभु का वैशिष्ट्य क्या रहा? आ रही बात समझ में? वराह भगवान जी जगत में आए, कहां तक रह गए? रक्षो दैत्य कुलम हतम किया दिदम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते भैया किया दिदम, क्या बड़ा काम कर दिया। जगत में आए, पृथ्वी का उद्धार कर दिया।
नरसिंह भगवान के रूप में आए, हिरण्यकशिपुओं को मारा, प्रहलाद जी का उद्धार कर दिया। हमारा क्या किया आपने? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। हमारे लिए कुछ किया कि नहीं किया? हमारे लिए नरसिंह भगवान ने कुछ किया कि नहीं किया? क्या किया? कह रहे कुछ किया, कुछ तो किया। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोर से। ऐसे उत्तर दो तो आनंद भी आए। हमारे लिए भी किया, किंतु ये भी बहुत सीमित है, ये भी बहुत सीमित। कितने लोग सुनते होंगे नरसिंह भगवान की कथा? सुनते हैं? किसको पता न? आप भारत में जाकर पूछ लो, आज की जो जनरेशन है उससे पूछो नरसिंह भगवान, पता होगा? कितने लोगों को पता होगा नरसिंह भगवान ये कौन है? कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं ना, फरीदाबाद में रहते हैं? कहां रहते हैं? किसको पता होगा? नहीं पता होगा। ये भी बहुत सीमित रह गया। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते रक्षो दैत्य कुलम हतम कियदिदम। इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, सीमित रह गया। फिर कहते योग आदि वर्तम क्रिया मार्गो व प्रकटीकृता कियदिदम। अच्छा, आप कपिल के रूप में आए, योग के, सांख्य योग के मार्ग को आपने प्रकट किया। पता है ना, भगवान कपिल ने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में सांख्य योग का वर्णन किया। अब 24 तत्व, 25 तत्व, 21 तत्व, महत तत्व और सृष्टि तत्व, ये तत्व वो तत्व घुसा आज तक हमारे दिमाग में है? किसी को पूरा पता ही नहीं होगा तत्व है कितने। सांख्य योग के अनुसार में तत्वों की संख्या कितनी है पता ही नहीं होगा। उल्टा कंफ्यूज हो गए लोग, भटक गए। फिर एक कपिल आए, दूसरे कपिल आए और वैष्णव लोग भी आ गए। एक कपिल आए जो भगवान के अवतार है, एक दूसरे कपिल आए, वो कौन है? अग्निवंशज। आओ महाराज, जाना है। एक कपिल आए, वो कौन थे? चलो भाई चलो, हमें भी जाना है। हमें भी लग रहा है ऐसे ही चल रहा है, बस हम भी चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, कहे ही जा रहे, अरे कहते ही रहो, कहते ही रहो। होगा तो सुन लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। एक कपिल कौन है? रात बतला दो कमबख्तो। एक कपिल है भगवान के अवतार, और दूसरे कौन है? अग्निवंशज। पत्थर लाके रखो यहां, थोड़े से फेंक फेंक कर मारेंगे तब याद रहेगा आपको। ऐसे ना बोलने वाले आप लोग। क्या करें हम, क्या करें ऐसा, क्या किया जाए ऐसा कि जिससे जाग जाओ, आप नहीं हम जाग जाए कि कुछ नहीं हो सकता। चलो गंगा जी में स्नान करो। क्या बताएं बस। कपिल कितने हैं? एक कौन से हैं? दूसरे राजा सगर के पुत्रों को किसने जलाया था? हैं? डर डर के बोल रहे हो आप भी, कहीं गलत ना हो जाए। अरे सुनो, ध्यान दे करके सुनो। कुछ ले जाओ, कुछ ले जाओ इस गौर धाम से, फिर जाओगे दिल्ली में भूल जाओगे। हमारे एक भक्त है, वो गए एक दूसरे भक्त के पास में, गृहस्थ भक्त गए एक मठवासी के पास में, नाम नहीं बतलाएंगे। कहा कि प्रभु जी भजन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। उन्होंने सोचा भैया भजन करना तो कठिन है, कोई गंभीर समस्या बतलाई होगी इन्होंने, कोई गंभीर समस्या लेकर आए होंगे। उन्होंने पूछा हाँ भजन तो करना कठिन है, किंतु आपके लिए क्या कठिनाई हो रही है? कहते प्रभु जी बिजली का मीटर बहुत तेज चलता, बिल बहुत आता है, भजन करना बड़ा कठिन। लोगों की समस्याएं विचित्र हैं और साधु भी विचित्र समाधान दे रहे हैं। समस्याएं भी विचित्र है, साधु समाधान भी विचित्र दे रहे हैं। एक स्त्री का पति बाजार में आलू लेने गया, 4-5 साल हो गए अभी तक लौट कर नहीं आया। दरोगा ने कंप्लेंट लिखी, बहुत देर सोचा विचारा, फिर उत्तर क्या दिया पता है? बहुत देर तक सोचता रहा, 4-5 साल हो गए पति आलू लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। समस्या, आपका तो जीवन बड़ा कठिन हो गया होगा, बड़ी गंभीर समस्या हो गई। कहा जी क्या करें? तो आप भिंडी बना लो। तो आप आलू छोड़ दो, आप भिंडी बना लो। समस्या कुछ है, समाधान कुछ है, होगा। समस्या ही नहीं पता, मूल समस्या। किसी का बिजली का मीटर तेज है, किसी का कुछ तेज है, मूल समस्या ही नहीं पता हो रही है। मूल समस्या क्या है? ईच एंड एवरी मूवमेंट, श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज गोइंग इनटू द जॉज ऑफ डेथ
दैट इज द टोटल न्यूज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। बस यही मूल समस्या है। हर क्षण हम लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। इस मूल समस्या का समाधान हम लोग नहीं खोज रहे हैं। हम क्या खोज रहे हैं? छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। समाधान होगा? नहीं होगा। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कह रहे भैया बात को समझो। भगवान आए और क्या हुआ? कपिल के रूप में आए, सांख्य तत्व का उपदेश दिया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते कियदिदम, इसमें क्या बड़ा काम कर दिया आपने? लोग उल्टा कंफ्यूज हो गए, भटक गए लोग, तत्वों के फेर में ही भटक गए लोग। इस अवतार में भी कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर कहते सृष्टि आदिकम वाकियत, आपने ब्रह्मा रूपी गुण अवतार लेकर सृष्टि कर दी। इसमें भी क्या बड़ा काम कर दिया? इसमें भी बड़ा काम क्या कर दिया? उल्टा सृष्टि में आकर के हम लोग फंस गए। कितने भक्त लोग होते ना, यही प्रश्न, अरे प्रभु जी बनाया क्यों हमको? हमको बनाया ही क्यों भगवान ने? भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भगवान से पूछा के, मैंने थोड़ी बनाया तुझे, भगवान ने बनाया तुझे। जगत में आया जीव, फंस गया, नाना प्रकार के दुख कष्ट पा रहा है। तो ब्रह्मा जी का गुणावतार लेके, शिव जी का गुणावतार लेके क्या कर दिया भगवान ने? मंगल हुआ हमारा? कुछ हुआ? कुछ मंगल? प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते किया दिदम, इसमें भी कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं दिन युद्ध रणादिकम किया दिदम, आपने राम अवतार लिया और युद्ध में हजारों राक्षसों को मार दिया। परशुराम अवतार लिया, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उसमें हमारा क्या हो गया? कुछ भला हुआ हमारा? प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते मैं दिन युद्ध रणादिकम किया दिदम, बड़े बड़े युद्ध लड़े, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। हमारा क्या हुआ उसमें? हमारा क्या हुआ उसमें? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते इसलिए भैया मैं सारे अवतारों को प्रणाम करता हूं। अब आपको एक बात बतला दूं, यह रसिक जनों की परिपाटी है। ऐसा नहीं है कि भगवान नरसिंह देव जगत में आए, उन्होंने कल्याण नहीं किया, किंतु बहुत सीमित। राम जी जगत में आए, थोड़ा और अधिक। आ रही बात समझ में? किंतु जीव का जो सर्वोत्तम कल्याण किया वो किसने किया? प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते प्रेमोज्वलाया महाभक्तिर्वर्तम करिम परम भगवतः चैतन्य मूर्तिम स्तुम। भैया सारे अवतारों को मेरा प्रणाम है, किंतु एक जो ये गौरांग अवतार हुए कि कही वो शत शत तुया अवतार, 1,00,000 गौरांग चांद पराण अवतार पराण अमार। भैया हजार हजार आपके अवतार हुए, सबको प्रणाम, किंतु मेरा प्राण कौन है? 1,00,000 गौरांग चांद पराण अमार। क्यों ये महाप्रभु जी हमारे प्राण हैं? अरे महाप्रभु जी ने ही जगत में आकर प्रेमोज्वलाया महाभक्तिर्वर्तम करिम, प्रेमोज्वलाया महाभक्तिर्वर्तम करिम। महाप्रभु जी ने जगत में आकर ये प्रेम का जो मार्ग है ना, ये जीवों के लिए प्रदर्शित किया। तुम इस मार्ग पर चलो, इस प्रेम के मार्ग पर चलो, इससे क्या होगा? तुम्हारा सर्वोत्तम कल्याण होगा। देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी बात लिखी। वो कहते हैं महाप्रभु के अवतार का वैशिष्ट्य क्या है? वो कहते हैं जितने कृष्ण जगत में आए खूब प्रेम का आस्वादन किया, कराया। किसको? नित्य परिकरों को। राम जी जगत में आए, प्रेम का विरह का आस्वादन किया, कराया। किसको? नित्य परिकरों को। हम जीव तो मुंह ही ताकते रह गए, हमारे गुरुजी कहा करते थे। किंतु महाप्रभु जगत में आए तो महाप्रभु के अवतार का वैशिष्ट्य क्या है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना, बड़े हृदय स्पर्शी प्यार है। कविराज गोस्वामी कहते हैं आपनी करे आस्वादने शिखाई लो भक्त गणे प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कैलो दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। ये दाता शिरोमणि का टाइटल किसको दिया गया? महाप्रभु जी को दिया गया। कृष्ण को भी दाता शिरोमणि नहीं कहा गया है। कृष्ण के भी जो 64 गुण हैं उनमें एक गुण है वदान्य, किंतु महाप्रभु को क्या कहा गया? महावदान्य। क्यों? आपनी करे आस्वादन है, स्वयं आस्वादन करते हैं। सिखाई लो भक्त गणे, भक्तों को भी आस्वादन करने की रीति सिखलाते हैं। प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी, महाप्रभु जी प्रेम रूपी चिंतामणि के धनी है। चिंतामणि क्या होती है? जो मांगो वो वस्तु दे देती है। महाप्रभु जी एक दिन भावाविष्ट होकर स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी के साथ में स्थान स्थान पर जगन्नाथपुरी के एक एक उद्यान में, एक एक गार्डन में वृंदावन की भावना से भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने पूर्णिमा की रात्रि
चंद्रमा की किरणें समुद्र के जल में पड़ रही थी। उसका दर्शन करके महाप्रभु जी को जमुना की स्मृति हो गई। महाप्रभु क्षिप्र गति से, बिजली की गति से जाकर समुद्र में कूद गए। किसी को पता नहीं चला महाप्रभु कहां गए। अब सारे भक्त लोग ढूंढने लगे। जब भक्त लोग ढूंढने लगे, कहीं महाप्रभु मिले ना। स्वरूप दामोदर जी ने कुछ भक्तों के साथ में महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते समुद्र की ओर गमन किया। अभी देखा स्वरूप दामोदर जी इस ओर से जा रहे हैं, उस ओर से सामने एक मछुआरा हरे कृष्ण राम नरसिंह हरि, हरे कृष्ण राम नरसिंह हरि, पागलों की तरह भगवान के नाम का कीर्तन करते करते दौड़ता हुआ जा रहा है। स्वरूप दामोदर जी से मिला। स्वरूप दामोदर जी ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? पूछने से पहले वो जो मछुआरा वो कहता, उस ओर मत जाना, उस ओर मत जाना, उस ओर वहां पर एक बहुत बड़ा भूत है। उस भूत ने मुझको स्पर्श कर दिया और उस भूत के स्पर्श के प्रभाव से मेरी जो जीवा है, मेरी जीव राम कृष्ण नाम को छोड़ ही नहीं रही है। और अद्भुत बात है, अद्भुत बात, वो मछुआरा स्वरूप दामोदर जी से कहता है, रात को आधी रात में मैं मछली पकड़ता हूं, मुझको डर ना लगे इसलिए मैं नरसिंह नाम का उच्चारण करता हूं, नरसिंह नाम का जप करता हूं। यह भूत बड़ा अजीब है। मैं भूत भगाने के लिए नरसिंह नाम का उच्चारण करता हूं, किंतु यह भूत बड़ा अजीब है। जितना नरसिंह नाम का उच्चारण करता हूं, इस भूत की चाप और बढ़ जाती है। उस ओर मत जाओ। स्वरूप दामोदर जी समझ गए महाप्रभु हैं। उन्होंने मछुआरे से कहा, तुम कहां जा रहे हो? मछुआरे ने कहा, ओझा के पास में जा रहा हूं, झाड़ा लगवाऊंगा। स्वरूप दामोदर जी ने एक चांटा मारा जोर से। जब चांटा लगा जोर से, वो थोड़ा सा स्थिर हो गया। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, मैं बड़ा ओझा हूं, मैं बड़ा ओझा हूं। तुम जिसको भूत बतला रहे हो ना, वो भूत नहीं है, महाप्रभु है। तो वो मछुआरा क्या कहता है, जालियारा कहे प्रभु रे देखी आंखों बारे बार, ते हो प्रभु नहे अति अविकृताकार। अरे मैंने बहुत बार महाप्रभु जी का दर्शन किया, ये तो महाप्रभु नहीं है, कोई बहुत बड़े आकार का प्राणी है। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, प्रेम में उनकी ऐसी दशा हो जाती है, जोड़ खुल गए। अभी कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक मछुआरा जिसका काम क्या है, मछली मारना, उसकी कोई सुकृति संस्कार है, उसका काम क्या है, मछली मारना। मछली मारना कोई अच्छी जीविका है। किंतु महाप्रभु कैसे हैं, प्रेम चिंतामणि प्रभु धनी। चिंतामणि होती है ना, चिंता करो, पारसमणि होती है, स्पर्श कर दो, लोहे को सोना बना देगी। जिसका कोई सुकृति संस्कार नहीं है, ऐसे मछुआरे का भी किंचित सा स्पर्श हुआ, उसको भी महाप्रभु जी ने प्रेम का आस्वादन करा दिया। उसको भी क्या करा दिया, प्रेम का आस्वादन करा दिया। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु दाता शिरोमणि। भैया ये महाप्रभु दाता शिरोमणि क्यों है? कविराज गोस्वामी फिर कहते हैं, सुनो ध्यान देकर। वो कहते, एछे गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा न पाए एक बिंदु। महाप्रभु जी ऐसा गुप्त भाव सिंधु, सिंधु माने सागर लेकर के आए, जिसकी एक बूंद ब्रह्मा को नहीं मिली। ऐसा प्रेम का सागर लेकर के आए महाप्रभु जी, जिसकी एक बूंद भी ब्रह्मा जी को नहीं मिली। एछे गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, है नो धन बिलाई लो संसारे। इतनी दुर्लभ वस्तु को महाप्रभु जी कैसे वितरण कर रहे हैं? सबसे पहली बात, सबसे दुर्लभ वस्तु दान करते हैं। और सबसे विशेष बात, कैसे दान करते हैं? भैया दुर्लभ वस्तु दान कर रहे हो, देख सुन करके दोगे ना, थोड़ी थोड़ी ले लो ना। कैसे करते हैं? खाइया लुटिया दिलो प्रेमेर भंडारे, आश्चर्य प्रेमेर भंडार शतगुना बाढ़े। लुटा लुटा करके देते हैं, ले जाओ। जिस प्रेम को ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, उद्धव जी, लक्ष्मी जी मांगते हैं, उस प्रेम को महाप्रभु जी लुटा रहे हैं। एछे गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु, है नो धन बिलाई लो संसारे। बिलाई लो माने ऐसे लुटा रहे हैं। एछे दयालु अवतार, एछे दाता नाहियार, गुण के हो नारे वर्णी वारे। अरे ऐसा दयालु कोई अवतार हुआ? एछे दयालु अवतार, एछे दाता नाहियार। भैया बहुत से दाताओं के विषय में सुना, बहुत से दानियों के विषय में सुना, किंतु महाप्रभु दाता शिरोमणि। महाप्रभु जी जैसा दानी ना कोई हुआ ना कोई होगा। आई बात समझे? महाप्रभु जी जैसा दाता ना कोई हुआ ना कोई होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप लोग थक गए हो, कुछ भक्त लोग निद्रा देवी की सेवा कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग और बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं। आप लोग क्लांत हो गए हो, इसलिए जाकर थोड़ा विश्राम कर लो।
3, 3:30 कितने बजे से ग्रहण प्रारंभ है? 3 बजे ठीक यहां पर आ जाना समाधि पर। ग्रहण के समय में तो सो नहीं सकते हो, ये बड़ी असुविधा की बात है। ग्रहण के समय में तो सो नहीं सकते हो, तो बाध्य होकर के बैठना ही पड़ेगा कथा कीर्तन में। तो यहां आकर के बैठ जाना। सो हम भी नहीं सकते हैं, आप सुन लेना, हम सुना देंगे। आई बात समझ में? आप सुन लेना, हम सुना देंगे। अभी थोड़ा सा विश्राम कर लो, हरि नाम कर लो। विश्राम तो नहीं करना चाहिए आज तो अधिक से अधिक हरि नाम कथा कीर्तन में ही समय व्यतीत हो, संकीर्तन होना चाहिए आज तो। किंतु फिर भी अवस्था ऐसी है तो कोई बात नहीं, जाकर थोड़ा विश्राम कर लो और फिर संध्या के समय में फ्रेश होकर के आना एकदम। 3, 3:15 बजे ठीक ग्रहण से 10 मिनट पहले आकर बैठ जाना। और जब तक ग्रहण हो, आज तो विशेष सुयोग हुआ है, विशेष सुयोग, बैठ करके थोड़ा संकीर्तन करेंगे, थोड़ी अच्छी महाप्रभु जी के आप लोगों को हम लोग कथा श्रवण कराएंगे। आज तो विश्राम दिवस है, कल आप लोग सब अपने स्थानों पर लौट जाओगे। महाप्रभु जी के अवतार, महाप्रभु जी की दया, महाप्रभु जी का वैशिष्ट है, इसकी कथाओं को थोड़ा सा श्रवण करो, इसमें परम मंगल होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा संकीर्तन कर देंगे, है ना, फिर आप लोग जाकर के विश्राम कर लेना। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।